बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक कोने में बसा था एक समृद्ध, विशाल और शक्तिशाली राज्य, मालवगढ़। उस राज्य का राजा था विक्रांत। वो न केवल युद्धों में अजेय था, बल्कि अपने न्याय और दया के लिए भी प्रजा में पूज्य था। पर कुछ समय से वो बेचैन था, उदास था। हर रात उसे एक ही सपना आता, एक सूनी गुफा, एक वृद्ध साधु और एक सवाल, तू कौन है? हर बार वही सपना, और हर बार वह सवाल अधूरा। राजा ने राज्य के सारे पंडित, विद्वान और ज्योतिषियों से इस रहस्य को जानने की कोशिश की, पर कोई न समझा सका। अंततः एक दिन राजा ने फैसला किया, अब मैं खुद उस उत्तर की तलाश करूंगा। विक्रांत ने राजपाट मंत्री को सौंपा, राजसी वस्त्र त्यागे और साधु का वेश धारण कर निकल पड़ा। अकेले जंगलों, पहाड़ों, गांवों महीनों भटकता रहा। तब एक दिन एक घने रहस्यमयी वन में उसे वही गुफा दिखाई दी, बिल्कुल वैसी जैसी उसके सपनों में आती थी। गुफा के अंदर धुंधली रोशनी में एक वृद्ध साधु ध्यान मग्न बैठे थे। राजा ने प्रणाम किया। साधु ने आंखें खोलीं, मुस्कुराए और कहा, तू आ गया। बहुत समय लगा तुझे। अब तू पूछेगा मैं कौन हूं? राजा स्तब्ध रह गया। आप मेरे सपनों में आते हैं, राजा बोला। साधु मुस्कुराए, नहीं राजा, मैं तेरे अंतर्मन में हूं। तू मुझे बाहर खोज रहा है, जबकि मैं तेरे भीतर हूं। राजा स्तब्ध, मौन। साधु बोले, मैं तुझे 3 प्रश्न दूंगा। अगर तू उत्तर खोज ले तो तू जान जाएगा कि तू कौन है। प्रथम प्रश्न, जो तू देखता है, क्या वही सत्य है? राजा ने कहा, हां, जो आंखों से दिखे वही तो सच है। साधु हंसे, फिर सपने में दिखने वाला मैं क्या था? राजा चुप हो गया। द्वितीय प्रश्न, क्या समय ही सत्य है? राजा बोला, समय से बड़ा कोई नहीं। साधु ने पूछा, तो फिर जब तू भविष्य की चिंता करता है या अतीत की पीड़ा में जीता है, क्या तू उस समय में होता है? राजा फिर मौन हो गया। तृतीय प्रश्न, अगर तुझसे तेरा नाम, शरीर, पद और दौलत सब छीन लिया जाए, तब तू कौन है? राजा बुरी तरह उलझ चुका था। साधु बोले, इन उत्तरों को खोजने के लिए तुझे इसी गुफा में रहना होगा, अकेले 40 दिन। कोई किताब नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ अपने साथ। राजा ने बिना किसी हिचक के स्वीकार कर लिया। 40 दिनों तक राजा ने ना विश्राम किया, ना भोग पाया, बस खुद के भीतर उतरता गया। उसने अपने जीवन की परतें खोलीं, विजय, पराजय, मोह, अभिमान, क्रोध, हर दिन, हर रात्रि वो एक नया सत्य देखता। 40वें दिन उसकी आंखें खुलीं। अब वह वो नहीं था जो आया था। साधु वापस आए। पूछा, क्या तू जान पाया कि तू कौन है? राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मैं कोई नाम नहीं, मैं कोई शरीर नहीं, मैं वो हूं जो इन सबसे पहले भी था और इनके बाद भी रहेगा। मैं एक साक्षी हूं, मैं आत्मा हूं, शुद्ध चेतना हूं। साधु मुस्कुराए, अब तू राजा है, सच का राजा, स्व की पहचान का राजा। राजा महल लौटा। अब उसमें अभिमान नहीं था, सेवा थी। उसने शासन को तपस्या बना लिया। वो अब न्याय नहीं देता था, ज्ञान देता था। उसने पूरे राज्य में गुरुकुल, ध्यान केंद्र और विद्या संस्थान बनवाए। अब उसका राज्य केवल बाहरी वैभव से नहीं, भीतरी उजाले से भी जगमगाने लगा। और कहते हैं, उस दिन से लेकर आज तक मालवगढ़ की हवा में वो सवाल गूंजता रहता है, तू कौन है?